अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, स्टेरॉइड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, रेजिन्स हैं, लैक्टिक्स है, गम्स हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं और ये प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी यूनिक है। नाम है सलाजीत एस्फाल्टम, एस्फाल्टाइड या एस्फाल्ट। इसके हवाले से चंद बातें बहुत ज़्यादा लोगों में मशहूर हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही वाइटल हैं हर उम्र के इंसान के लिए, और मर्द औरत दोनों के लिए बराबर और यकसा तौर पे मुफीद और कारआमद है। इस प्रोग्राम को एंड तक वॉच कीजिएगा और रियलाइज़ कीजिएगा जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपके लिए कितना मुफीद है। एस्फाल्टम सलाजीत ये पहाड़ों हिमालय के चट्टानों में 10,000 फीट की बुलंदी पर, जब वहाँ कई दहाइयों कई सदियों पर जब प्लांट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं यानी मर जाते हैं और उनमें से सिक्रीशन निकलती है, गम्स हैं, लैटिक्स है, रेजिन्स है, और ये जब मिल जाते हैं तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सड़क पे जो डामर डाली जाती है वो जब गरम गरम होती है तो वो एक चिपचिपी सी एक चीज़ होती है। इसी तरह की ये जब पहाड़ों की चट्टानों से ये निकलता है, अंदरूनी सरफेस बाहर वाली सरफेस पे आता है, तो ये इसी तरह का एक स्टिकी मटेरियल होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, इसको वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको फिर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोर और लेस जेली लाइक स्टिकी होता है। और इसका कलर जो होता है वो ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन इस तरह की कलरेशन होती है। और इसमें जो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, स्टेरॉइड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, रेजिन्स हैं, लैक्टिक्स है, गम्स हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं और ये प्लांट्स और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनसे मिल के तो प्लांट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से ये मादनियात बनता है। और ये ऐसा मादनियात है कि जो बहुत मुश्किल से पाया जाता है और इसके लिए काफ़ी जोखिम करना पड़ता है इसको हासिल करने के लिए। मेडिकली इसके फ़वाइद क्या हैं मैं आपको बताता चलूँ। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। मेडिकली इसमें कहते हैं कि अगर मेरे राइट साइड पे आप देखें तो इसमें जोड़, दिल, गुर्दे, जिगर और ख़ूबसूरती यानी स्किन, हेयर्स एंड नेल्स, और लंबी जवानी यानी उम्र का वो हिस्सा जो आपको लगता है कि एक हिस्से में पहुंचने के बाद आपको लगता है कि उम्र जो ज़्यादा लग रही है, तो उस सारे तासुर को भी ये कम से कम करने में मदद देता है। इसके फ़वाइद और इसके जो भी तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि दिल में जो ये हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है और गुर्दों का जो फंक्शन होता है और जिगर पे तो वरम आ जाता है, फैटी लीवर जिसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसके ज़रिए से कंट्रोल हो सकता है। और जोड़ वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं कि इससे आपको ना वो कोई सिंथेटिक स्टेरॉइड भी नहीं मिल रहा होता और आपके जोड़ों को जो तक़वियत मिल रही होती है वो अलग आपको कारआमद ज़िंदगी चलाने में मदद देती है। इसका जो बाकी चीज़ें हैं जैसे स्किन, हेयर्स एंड नेल्स हैं, उस पर भी बड़े देरपा असरात हैं। और जो आपकी जिस्म का स्ट्रक्चर है यानी ऑर्गन्स हैं, उनको एजाइल रखने में यानी ज़िंदा दिल रखने में यानी उनकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर से बेहतर रखने में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी हद तक रिसर्च हो चुकी है। इनफर्टिलिटी के हवाले से भी काफ़ी हद तक इसमें फ़वाइद देखे गए हैं। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें रिसर्चेस में शामिल हैं और इसके ऊपर ख़ास तौर पे ये इंडिया और दीगर ऐसे ममालिक जहाँ पे ये पाया जाता है वहाँ पे इस पे काफ़ी हद तक वर्कआउट हुआ है। काफ़ी हद तक इसको ट्रायल बेसिस पे या मेडिसिनल बेसिस पे, थेरेप्यूटिक बेसिस पे इस्तेमाल किया गया है और इसके नताइज काफ़ी लोगों ने एंडोर्स किए हैं। ये सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है
कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको खाते ही इंसान अजीब सा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का, हर मेडिसिन का, हर दवा का, हर केमिकल का अपना एक तरीक़ाकार होता है। उस तरीक़ाकार को समझने की ज़रूरत है। बेशक ये अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंडर में आता है, लेकिन देखें केमिकल जो भी होता है वो केमिकल है, उसको कोई ओन कर लेता है अपनी तरफ से तो वो एक अलग बात है। लेकिन केमिकल के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें जो भी सारे ये स्ट्रक्चर जो केमिकल्स मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के कॉम्पोजिशन है। तो कोई एक सिंगल अथॉरिटी इसको क्लेम नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में इसको वेस्टर्न मेडिसन या कन्वेंशनल मेडिसन भी जो है इसको टेक ओवर करेगी और इस पर काफ़ी हद तक रिसर्चेज हो रही हैं। फ़िलहाल इतना सिर्फ कहा जा सकता है कि ये जो भी इस्तेमाल करता है उसका तरीक़ाकार असल जानना ज़रूरी है कि वो इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी एक अलग कंडीशन होती है और हर कंडीशन के हिसाब से इसकी एक अलग डोजेज, अलग टाइमिंग और अलग लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट होगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि सिर्फ इसको आपने हासिल कर लिया और इसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सूरत में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बजाय फ़वाइद के नुकसानात बढ़ सकते हैं और आप फिर इससे मुतनफ़िर हो सकते हैं। तो इसलिए इस हवाले से इस पे अभी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वर्कआउट यानी फाइंडिंग्स बाकी हैं कि इसकी किस डोज़ में इसको किस तरीके से बॉडी में बेनिफिट किया जा सकता है और या लिया जा सकता है बेनिफिट। और इसके अलावा जो असली शिलाजीत है वो फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नाम पे बहुत सारा धोखा आपको मिलता है लेकिन असली शिलाजीत नहीं मिलता। और जब धोखा मिलता है तो वो धोखा मज़ीद नुकसानात पैदा करता है। तो रिमेंबर कि शिलाजीत कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक आम सी चीज़ है। इसकी पैदावार जो जहाँ होती है, जाहिर सी बात है एक नेचुरल प्रोडक्शन है, सिंथेटिक प्रोडक्शन है ही नहीं इसकी अभी तक। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात ये कि इसका ओरिजिनल होना यानी 100% ओरिजिनल होना विदाउट एनी कंटेमिनेशन, प्रिजर्वेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि आपको इसकी डोजेज मालूम होनी चाहिए, किस तरीके से कितने टाइम पे कितने अरसे तक लिया जा सकता है, और मीनवाइल अपनी बॉडी के किन किन पैरामीटर्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट्स इफ़ देयर इज़ एनी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो इस हवाले से मैं भी आपको आने वाले दिनों में कोई फ़ीडबैक दूंगा कि शिलाजीत एस्फाल्टम के हवाले से आपको किन किन बीमारियों में किस किस तरीके से कितने लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो ट्यून इन रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये छोटी सी वीडियो इसलिए शेयर की ताकि लोगों के जहन में एक अच्छा, मुस्बत और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है एस्फाल्टम या शिलाजीत का उजागर हो, और हम इसको अगर इसके हवाले से साइंटिफिकली और भी मज़ीद कोई अपडेट ले सके तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप यू फाइंड द वीडियो वेरी यूज़फुल। थैंक यू वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।